पार्ट पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि। सेकंड पार्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि के हमारे 3 रूल हैं। सबसे पहला रूल हमारा है, जब हम अ या आ में ई या ई मिलाते हैं तो बनता है ए। रूल नंबर 2 है हमारा, जब हम अ या आ में ऊ या ऊ मिलाते हैं तो बनता है ओ। जब हम रूल नंबर 3 है, जब हम अ या आ में रे मिलाते हैं तो हमारा बनता है अर। इसमें ये जो ऐसे लगा है ये होता है हमारा हलंत। इसका मतलब होता है आधा। जिसके भी नीचे हम हलंत लगाते हैं वो जो वर्ण है हमारा आधा हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपना रूल नंबर 1 लेते हैं, जिसमें है अ या आ में ई या ई मिलाते हैं तो बनता है ए। इसमें देखिए, जब हम अ में ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, आ में ई मिलाएंगे तो भी ए बनेगा, अ में ई मिलाएंगे तो भी ए बनेगा, आ में ई मिलाएंगे तो भी ए बनेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, जब हम अ में ई मिलाते हैं तो बनता है ए। इसे हम एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है देव प्लस इंद्र। तो जैसे हमने पहले आपको दीर्घ संधि में बताया था कि हम निकटवर्ती वर्णों का मेल करते हैं, तो सबसे पहले हम व को तोड़ लेते हैं। व को हम तोड़ेंगे तो इसमें से हमारा अ स्वर जो है वो बाहर आ जाएगा और आगे हमारा ई। जब हम अ में ई मिलाएंगे तो हमारा जो रूल है वो कह रहा है कि क्या बन जाएगा, ए। तो हम इसको लिख देते हैं, अ में ई को मिलाया ए बन गया। आगे हमारा व हलंत था, व हलंत में हमने ए मिलाया, हमारा बन गया दे। अब आगे हमने जो छोड़ा था दे और पीछे आधा न और द्र, वो हम लिख देंगे सेम टू सेम। तो आगे हमारा था दे, पीछे न और द्र। तो हमारा जो शब्द है वो बन गया है देवेंद्र। हमारा जो शब्द है वो बन गया है देवेंद्र। इसे हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा प्लस इंद्र। तो हम जा को और ई को मिलाएंगे तो ज हमारा बन जाएगा ज प्लस आ प्लस क्या है ई। अब हमें पता है आ में जब ई मिलाते हैं तो हमारा बनता है ए। जय हलंत को नीचे ले लेते हैं, ये बन गया हमारा जे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने जो चेंज करना था वो चेंज हमारा हो गया। अब हमें आगे का आगे लिख देना है और पीछे का पीछे लिख देना है। आगे हमारा बचा था रा, पीछे बता था आधा न और द्र। आगे हम लिख देते हैं रा, पीछे न और द्र, और हमारा जो शब्द है वो बन गया राजेंद्र। ऐसे ही हम अगला एक शब्द ले लेते हैं। जब हम ओ में बड़ी ई मिलाएंगे, मतलब ई मिलाएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे हमारा शब्द है राम प्लस ईश्वर। अब मौ को तोड़ना है और ई को हमें मिलाना है। मौ को तोड़ेंगे तो मौ हलंत प्लस अ, आगे हमारी है ई। हमें पता है जब हम अ में ई मिलाते हैं हमारा बनता है ए। अब मैं हलंत आगे है, जब हम मैं हलंत में ए मिलाएंगे तो बन गया में। अब हमारा आगे जो था वो था रा, पीछे था आधा स वो र, तो आगे का आगे लिख देंगे, आगे रा, पीछे आधा स वो र, और हमारा जो शब्द है वो बन गया रामेश्वर। अगला जो शब्द है हमारा वो है गण प्लस ईस। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, ण को तोड़ेंगे पहले
और फिर ई में मिलाएंगे, फिर हमारा ए बनेगा। तो ये आपको खुद करके देखना है, एक बार करना है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गण प्लस ई इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गणेश। मिला के दिखाना है। ई मिलाते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, ए बनता है। जैसे महा प्लस इंद्र। तो हमें पता है कि निकटवर्ती वर्णों को हमें मिलाना, तो हमें और कुछ देखना नहीं होता। सबसे पहले हमें निकटवर्ती वर्ण लेना है, पहले का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो हम हा को तोड़ लेंगे, ह प्लस आ, इधर ई है। अब हमें पता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग आ में ई मिलाएंगे तो बनेगा ए। तो हमने ये बना दिया है ए। आगे ह हलंत को लिख लेते हैं। ह हलंत में ए मिलाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा हे। आगे हमने छोड़ा था म, पीछे आधा न और द्र, और हमारा आगे का हमने आगे लिख दिया, पीछे का हमने पीछे लिख दिया, और हमारा शब्द जो है वो बन गया महेंद्र। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे राजा प्लस इंद्र। अब हम निकटवर्ती वर्णों का जो है मेल कराते हैं। तो सबसे पहले ज को तोड़ लेते हैं, ज प्लस आ, और इधर हमारा है ई। अब आपको पता लग ही गया, अ में ई मिलाएंगे तो बना हमारा ए। अब ज आधा है, ज आधे में जब हम ए मिलाएंगे तो ए की मात्रा हो जाती है ऊपर, वो बन गया हमारा जे। आगे का हम सेम लिख देते हैं, आगे हमारा है रा और पीछे आधा न और द्र, और हमारा जो शब्द है वो बन गया राजेंद्र। ऐसे ही हमारा जो अगला शब्द है वो हम बनाते हैं आ प्लस बड़ी ई, तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। शब्द है हमारा कमला प्लस ईस। अब देखिए इसमें हमको ला को लेना है, ई को। ला में क्या क्या मिला हुआ है हमें पता, ल में मिला हुआ है आ, आगे हमारा ई। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार करने के बाद हमें आ जाता है तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, जो कि हम समझा रहे हैं। तो हम बार बार एग्जाम्पल में आपको वही बात बता रहे हैं। आ में ई को मिलाएंगे तो हमारा हो गया ए। उम्मीद है आपको अभी तक समझ आ गया होगा। ल हलंत में ए मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा ले। अब हम आगे का जो क और मैं छोड़ा था वो सेम लिख देंगे, और पीछे हमारा बचा था सो, इसको हम ऐसे लिख देंगे। हमारा जो शब्द है वो बन गया कमलेश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, जैसे मिथिला प्लस ईस। अब इसमें ल और ई को हम तोड़ लेते हैं, ल प्लस आ, आगे का सेम रहेगा ऐसे ही। ई, आ में ए मिलाया हमारा बन गया ए। ल में जब हमने ए मिलाया तो हमारा बना ले। आगे क्या है, छोटा मी और छोटा थी, पीछे है स। आगे लिख लेते हैं सेम टू सेम, आगे का आगे लिख देंगे और पीछे का पीछे लिख देंगे, और ये हमारा बन गया मिथिलेश। हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। जब हमें पता है कि आ में ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, तो फिर हमें आराम से बनाना आ जाता है, और हमारी संधि में कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, यदि एक बार हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं, हमारा रोल नंबर 2 है उस पे। रोल 2 क्या था हमारा, जब हम अ या आ में उ या ऊ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा ओ। कहने का मतलब है जब हम अ में ऊ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, अ में ऊ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, आ में ऊ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, और आ में ऊ मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा। सबसे पहले हम उठा लेते हैं इसको, अ में हम ऊ मिलाएंगे तो बनेगा ओ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, जैसे पर प्लस उपकार। अब सबको पता है कि पर में उपकार मिलाएंगे तो शब्द जो हमारा है वो परोपकार बनता है, लेकिन हमें आना चाहिए कि कैसे बनता है, उसके लिए हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमें पता है र हमारा पूरा है, तो र को आधा प्लस अ, ये हो गया र
और उसमें हमें मिलाना है ऊ। अब रूल के अकॉर्डिंग अ में ऊ मिलाया तो हमारा ये हो गया ओ। और रे आधा है, रे आधे में हमने ओ मिलाया तो हो गया रो। आगे का आगे लिख देंगे, आगे हमारा था प, पीछे था पकार, तो आगे का पै रह गया और पीछे का पकार, तो हमारा जो शब्द है वो बन गया, हमारा जो शब्द है वो बन गया परोपकार। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चंद्र प्लस उदय। अब फ्रेंड्स इसका आप हमें करके बताएंगे कि चंद्र प्लस उदय हमारा क्या बनेगा। हमें बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना है, अभी अभी हमने आपको बताया है करके, तो आपको ऐसे ही करना है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम आपको करके दिखा देते हैं। लोक प्लस उक्ति। अब क और उ को हमें मिलाना है, तो क को सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर स्वर हमारा अ मिला हुआ है। जब हम अ में उ मिलाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ओ। क हलंत को नीचे ले लेते हैं, क हलंत में ओ मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा को। कहने का मतलब क में उ मिलाया तो हमारा क्या बन गया को। आगे हमारा था लो, तो हम ऐसे ही रख लेंगे लो, और पीछे क्या था ती, तो हमारा जो शब्द है वो बन गया लोकोक्ति। शब्द हमारा बन गया लोकोक्ति। आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम अ में ओ मिलाएंगे तो बनेगा ओ। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे जल प्लस ऊर्मी। यहाँ पे ल को और ऊ को हम लेते हैं, ल को तोड़ लेते हैं, ल हलंत प्लस अ प्लस ओ। जब ए में ओ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा ओ। ल हलंत में ओ मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा लो। आगे का हम आगे लिख देंगे, आगे हमारा है ज, पीछे है मे के ऊपर रह, तो आगे है ज, पीछे मे के ऊपर रह, ये हमारा बन गया जलोर में। अगला हमारा शब्द है जैसे नव प्लस उढ़ा, तो हम व को तोड़ लेते हैं, व प्लस अ प्लस उ। हमें पता है ए में ओ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा ओ। व हलंत में जब हम ओ को मिला देंगे तो हो जाएगा वो। आगे का हम आगे लिख देते हैं और पीछे का पीछे लिख देते हैं। आगे हमारा न था, पीछे था ढा, हमारा जो शब्द है वो बन गया नवो ढा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें जब रूल का पता चल गया कि अ में ओ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, तो हमने आराम से बना दिया, हमारा जो शब्द है वो नवोढ़ा बन गया। अगला जो हमारा है वो है आ में ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ओ। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे महा प्लस उत्सव। अब हम आ को तोड़ लेते हैं, हा को तोड़ेंगे, ह प्लस हलंत प्लस आ, आगे हमारा है ओ। हमें पता है आ में ओ मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा ओ। आगे है हलंत है हलंत में हम ओ मिलाएंगे हो जाएगा हो। आगे हमारा लिखा हुआ है म, पीछे आधा त स व, तो आगे का आगे लिख देंगे, पीछे का पीछे, और हमारा जो शब्द वो बन गया महोत्सव। देखिए हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम कितनी आसानी से बनाते जा रहे हैं। एक बार आपको बनाना आ गया, बड़ी ही आसानी से आप समझे को उक्ति।
अब इसको हम तोड़ लेते हैं, था को रो में मिलाते हैं, या हम सीधा भी ले सकते हैं, हमें पता चल ही गया है थ में आ मिला हुआ है, आ में ओ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, और थ में जो ओ है वो मिलेगा तो थो हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यथोक्ति बनेगा। फिर भी हम आपको एक बार करके दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। थ प्लस आ प्लस ओ, इसको हमने बना दिया है ओ, रूल के अकॉर्डिंग। जब थ हलंत में हम ओ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा थो। आगे हमारा है य, पीछे आदि की और तो हम सेम लिख देंगे य, और हमारा जो शब्द है वही बन के आ गया यथोक्ति। तो हमें कितनी आसानी से हम बनाते जा रहे हैं। अब एक इसमें हमारा लास्ट है, जब हम आ में ऊ को मिलाएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसको हम समझ लेते हैं, जैसे महा प्लस ऊर्मी। अब इसमें हम हा और ऊ को लेंगे निकटवर्ती वर्ण। हा को हम फिर से तोड़ लेते हैं, हम इसको बना सकते हैं डायरेक्ट भी। यहाँ पे आ है, आ में ओ मिलेगा तो हमारा बन गया ओ, है में ओ मिलाएंगे बन गया हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, हो गया। आगे हमारा म है तो हम म लिख देते हैं, पीछे हमारा ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतने शब्द कर लिए हैं, अब हम आराम से इसको करना सीख गए हैं। ऐसे ही इसका एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे गंगा प्लस उर्मी। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। आ में ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, फिर ग में ऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो आप हमें करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका गंगा प्लस उर्मी का आपने क्या बनाया। अब हम इसका लास्ट रूल ले लेते हैं। लास्ट रूल है हमारा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। अ या आ में जब हम री को मिलाते हैं तो हमारा बनता है अर। इसमें जो र के नीचे लगा है इसे हमें बता दिया, ये हमारा है हलंत, और इसका मतलब होता है आधा। हलंत है और इसका मतलब हमारा होता है आधा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राजा प्लस ऋषि। अब ये सेम हमें वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। जा को हम तोड़ लेते हैं, ज प्लस आ प्लस री। अब हमें पता ही है आ में री मिलाएंगे, आ में री मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। आगे ज हलंत है हमारा। अब हमें पता है कि हमारा व्यंजन है ज, ये आधा है, इसके आगे अ आ रहा है तो स्वर इसके अंदर मिल जाएगा, तो ज हमारा हो जाएगा पूरा। ये देखिए ज हमारा हो गया पूरा। आगे हमने जो लिखा है वो हम सेम लिख देंगे, पीछे जो लिखा है वो भी हम सेम लिख देंगे। लेकिन ये जो र है ये हम बीच में नहीं लिख सकते, क्योंकि र बीच में आधा, ऐसा हम हिंदी में र ऐसे हम लिखते ही नहीं है, ऐसे नहीं लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। मात्रा जाती है तो अगले वाले की सिरो रेखा पे मात्रा चली जाएगी। तो हमारा जो शब्द है वो बन गया राजर्षि। क्या शब्द बन गया हमारा, राजर्षि। देखिए दोस्तों आपको पता ही है कि र कितने प्रकार के होते हैं। एक र हमारा पूरा होता है, एक र हमारा ऐसे सिरो रेखा पे लगता है, एक र हमारा जो भी शब्द है उसके नीचे ऐसे लगता है, ऐसे, और एक र हमारा होता है ऐसे। जैसे ये तो हमने लिख दिया ऐसे राजा, ये जैसे हमने लिख दिया। अब जैसे हमने यहाँ लिखा था राजर्षि, ये अपने वाले की अगले वाले की शिरो रेखा पे आ जाता है। अब ये वाला है, जैसे हमने लिखा प्रेम, ये भी हमारा र है। और जैसे ये वाला र है, ये हम जैसे लिखते हैं ट्रक, ड्रम। तो ये वाला जो र है हमारा, जहाँ पर भी हमारा नीचे से गोल होता है, जैसे ट होता है, ड होता है, इन पे लगता है। ये वाला जो आधे होते हैं उनके अंदर से ऐसे लगता है। ये वाला जब र जब भी लगता है, जब र ऐसे आधा होता है, तो र आधा होता है तो हम बीच में नहीं लगा सकते, वो अपने अगले वाले की सिरो रेखा पर लगता है।
ये वाले रे हमारे पूरे होते हैं। ठीक है, तो आपको रे के बारे में समझ आ ही गया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, महा प्लस ऋषि। अब इसको आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। है में हमारा क्या मिला हुआ है, आ, आगे हमारा है री, आ में हमने री मिलाया तो हमारा बन गया अर, आगे हमारा है हलंत है। अब है में ए मिला तो है हमारा हो गया पूरा। आगे रह हम ऐसे हलंत लगा के नहीं लिख सकते, तो हमारे आगे वाले वर्ण की सिरो रेखा पे आएगा, तो हम आगे का आगे लिख लेते हैं। आगे हमारा म है, पीछे हमारा छोटा सी है, ये हमने ऐसे लिख दिया है। अब हमें पता है कि ये रे हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, ये आएगा ऊपर वाले की, आगे वाले की सिरो रेखा पर। ये हमारा शब्द बन गया महर्षि। गुण संधि के बारे में पढ़ा। गुण संधि के तीनों रूल हमें याद हो गए हैं। रूल नंबर 1 क्या था हमारा, अ या आ में हम ई या ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। ए या आ में हम ऊ या ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है। ए या आ में हम री को मिलाते हैं तो अर बनता है। और यहाँ पे रे हमारा आधा होता है। अब हम इसका एक छोटा सा ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या होगा, ट्रिक ये हो गया कि जहाँ पर भी ए की मात्रा आए, ओ की मात्रा आए, ट्रिक हमारी क्या हो गई, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या र की मात्रा हो, वहाँ पे हमारा कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। हमारे ए आई सबको पता होगा, जब ए होता है तो मात्रा एक होती है, आई होता है तो मात्राएं दो होती हैं। ऐसे ओ होता है तो मात्रा एक डंडी के ऊपर एक मात्रा होती है, औ होता है तो एक डंडी पे दो मात्राएं होती है। तो सबको पता है ए की मात्रा ये होती है और ओ की ये होती है। और जब र आधा हो तो हमारे अगले वाले वर्ण की सिरो रेखा पे लगता है, तो ये र की मात्रा होगी। तो गुण, आशा है गुण संधि आप सभी को समझ आ गई होगी। आपको कोई भी संधि से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।